गेस्ट हाउस में जब आदरणीय मुलायम सिंह ने उनको जिंदा मारने की कोशिश की तो हमारे आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी वो दौड़ते हुए जो है वहां तक गए थे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि दलितों पर इस तरीके से अत्याचार, इस तरीके से के जुल्म हमारी भारतीय जनता पार्टी ना कभी सहती है और ना होने देती। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी तत्काल जा करके बहन जी को बचाने का काम किया था और उधर सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल्ली में धरने पर बैठे थे। अगर बीजेपी गेस्ट हाउस कांड याद दिलाना चाहती है तो हम ये कहना चाहते हैं कि 19 मई 2019 के चुनाव में अखिलेश जी ने बहन मायावती जी को इस देश में प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा था। तो क्या बीजेपी आरएसएस अगर दलित हितैषी है, क्या 2024 में वो ये कह सकती है कि इस देश में एक दलित की बेटी प्रधानमंत्री बन सकती है? 2 जून 1995 का वो गेस्ट हाउस कांड, जिसे लेकर सालों बाद एक बार फिर सियासत गर्मा रही है। करीब 28 साल बाद एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड राज्य की राजनीति के बीच सुर्खियों में है। 2024 लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों की नजरें दलित वोट बैंक पर है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए ही एक तरफ अखिलेश यादव ने रायबरेली में काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया, तो वहीं बीजेपी ने भी मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता अब जनता के बीच जाकर गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाएंगे और बीजेपी का हमला ये कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक दलित की बेटी पर हमला किया था, इस बात को बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों तक गली गली जाकर पहुंचाएंगे। अब यूपी तक ने बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचरण कन्नौजिया से खास बातचीत की और बीजेपी का मास्टर प्लान समझा। एक तरफ अखिलेश यादव कांशीराम के जरिए सपा के लिए दलित वोट बैंक साधते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी गेस्ट हाउस कांड में जिस तरह से बीजेपी ने मायावती को बचाया या बसपा को बचाया, उस कहानी को ले जाएगी गली गली चुनाव से पहले। क्या प्लान ऑफ एक्शन बीजेपी का है और कैसे बीजेपी अब दलित वोट बैंक भी साधेगी इसके जरिए, वो बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कन्नौजिया जी। कन्नौजिया जी, बहुत स्वागत है आपका। कन्नौजिया जी, मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि अखिलेश यादव जो हैं वो कांशीराम की उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है कल रायबरेली में, और उनका दावा ये भी है कि भाई अब बीएसपी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं सपा में आएगा, और उनका नंबर 1 उन्होंने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ आ गए हैं और नंबर 0 अब मायावती के साथ रह गए हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में बीजेपी को तो कहाँ देखेगी? बीजेपी लगातार दावा करती आई है कि दलित उसके पास आ गए। ये सत्य है कि पूरे तौर से दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्तमान में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं बना करके, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो अंत्योदय, जो विकास की मुख्य धारा से हमारा अनुसूचित समाज वंचित रहा या जो भी रहा, गरीब सभी जाति में होते हैं, और अंबेडकर जी ने कहा था कि शोषित पीड़ित समाज के लिए उसे दरिद्र नारायण अर्थात नारायण मान करके उसकी सेवा करना है। तो ये सपना दोनों लोगों का अगर कोई पूरा कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे आदरणीय योगी जी, ये योजना बना करके उन गरीबों को लाभ देने का जो काम हो रहा है वो हमारी सरकार कर रही है। इस लाभ को ले करके जनता और अनुसूचित समाज पूरे तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ करीब करीब पहुंच चुके हैं। और आपने देखा, चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, हमारी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही समाज के अंदर। और इस बार यूपी के चुनाव में तो सपा को भी वोट किया है दलित ने, और जैसा कि कांशीराम को देख रहे हैं, बीजेपी भी कांशीराम को स्वागत कर रही है, अब सपा भी कर रही है, तो कांशीराम किस तरफ जाते दिख रहे हैं आपको? क्योंकि कांशीराम का बड़ा चेहरा बीएसपी की तरफ रहा है, पार्टी के संस्थापक रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि ये समाजवादी पार्टी कभी दलितों की नहीं हुई है, ना होगी। आपने देखा था कि जब इनकी सरकार थी 12 में, तो एक यशबीर धोबी प्रमोशन में आरक्षण को बिल किसने फाड़ा? समाजवादी ने फड़वाया था। तो सबसे बड़ा जो दलित विरोध का काम करते हैं, जो दलितों का विरोध करते हैं, ये दलित के कभी शुभचिंतक हो ही नहीं सकते।
लोग बदनाम करते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जमीनों पर गरीबों के कब्जा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई दलित की जमीनों पर कब्जा अगर कोई करता है तो समाजवादी के गुंडे करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के पोस्टर बॉय बने हुए हैं ना आजकल। तो अखिलेश ने कहा भी कि भाई मैं तो उनकी स्पीचेस सुनता था, लगता था कोई बड़ा नेता बोल रहा है। आपने देखा कि जो गेस्ट हाउस कांड था उसमें बहन मायावती को इसी हजरतगंज में नरही के ऊपर गेस्ट हाउस में जब आदरणीय मुलायम सिंह ने उनको जिंदा मारने की कोशिश की तो हमारे आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी वो दौड़ते हुए जो है वहां तक गए थे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि दलितों पर इस तरीके से अत्याचार और इस तरीके के जुल्म हमारी भारतीय जनता पार्टी ना कभी सहती है और ना होने देती। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी तत्काल जाकर के बहन जी को बचाने का काम किया था और उधर सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल्ली में धरने पर बैठे थे। तो हम सदैव और उनके साथ मैंने 3-4 बार मिल करके कि किसी भी तरीके से जो अम्बेडकर जी का सपना और दीनदयाल जी का सपना है वो कैसे पूरा कर। हमने कई बार जो है बहन मायावती जी के साथ मिलकर के सरकार बनाई कि इस सेक्शन का, इस वीकर सेक्शन का उत्थान कैसे हो, और वो समय रहा, उन्होंने गठबंधन किया। अब बहन मायावती जी कह रहे हैं कि अगर गेस्ट हाउस कांड ना होता तो गठबंधन ना टूटता। तो ये कैसे ना टूटता? तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये समाजवादी पार्टी जो है, कांग्रेस, ये कभी दलितों की नहीं हुई है। तो ये कहानी तो 95 की है। तो क्या बीजेपी को लगता है कि जब बीजेपी ने बचाया या जो भी किया वो क्या लोगों को आज भी याद है या उसके लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने, कुछ करेंगे? बस हम लोग अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 14 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक हम एक ऐसा पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। 2 अप्रैल को पार्टी की स्थापना दिवस से लेकर के और 14 अप्रैल और 11 अप्रैल ज्योतिबा फूले जी की जयंती, ये सभी जयंतियों को लेकर के हम लोग मंडल और बूथ स्तर तक जाने वाले हैं। उसमें हम इस बात को अपने समाज के बीच में रखने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी तो मना रही है, लेकिन हम अलग से एक 75 जिलों में जा करके एक गोष्ठी का आयोजन करेंगे। उस गोष्ठी में इस बात को हम लोग रखने वाले हैं। अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने जो समर्थक हैं और अपने जो वोटर्स हैं, उनको बताने का काम करेंगे हम। एक आम बीजेपी का कार्यकर्ता जब मंडल या बूथ लेवल पर जाएगा तो क्या बताएगा कि गेस्ट हाउस में किस तरह से बचाया था, क्या क्या कहानी बताएगी? हम लोग जा रहे हैं ना, तो एक पूरा जो है ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं हम, पूरी योजना बना करके हमारे जो अनुसूचित समाज के जो बड़े नेता हैं ये सबको हम सूचीबद्ध करके और सब तिथियां और स्थान ले करके ये गोष्ठी का आयोजन करेंगे। उसमें हम लोग ये विषय रखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने दलितों के साथ काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, योगी जी ने किया है, हमारे अमित शाह जी ने किया है। ये सब जो है पूरी गेस्ट हाउस को लेकर के और जो है जो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के ये सारी बातें अपने लोगों को बताने वाले हैं। एक अभियान छेड़ रखे हैं हम लोग। आप अभियान शुरू कर रहे हैं, आप ये बताने जा रहे हैं कि गेस्ट हाउस कांड में बीजेपी ने कैसे बचाया था। मायावती इस तरह का बयान दे रही है कि भाई अगर ना हुआ होता तो गठबंधन सपा के साथ रहता। उनके बयान से आपको ऐसा नहीं तो नहीं लगता है कि कहीं कोई खिचड़ी पक रही है और सपा के साथ जाने की बू आ रही है? कई बार खिचड़ी पका चुकी है और वो खिचड़ी कभी पकती नहीं है, कच्ची ही रह जाती है। आप देखिए ये सब मिल करके आदरणीय मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन घेर नहीं पाए। सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि मोदी जी पूरे संकल्प लेकर के जो काम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, देश देख रही है, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में मोदी जी की मांग हो रही है। खिचड़ी पक नहीं पाती है, कहीं खिचड़ी ना पकवाने का एक मतलब ये भी तो नहीं कि मायावती को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, वो दिखाती है कि हम सामने से विपक्ष के हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कई बार जब वो एक बार 96 में गठबंधन हुआ था, उसके बाद बहन जी ने बुआ भतीजे मिल करके गठबंधन किए, तो नतीजा आपने देखा मोदी जी के आगे और योगी जी के आगे और माननीय अमित शाह जी के आगे कोई टिकता नहीं है। खिचड़ी बन गई है पर खिचड़ी की खुशबू नहीं आ रही। वैसे ही सही जो है वो बीरबल की खिचड़ी नहीं थी कि 2 बांस गढ़ के बहुत ऊंचे पर जो है वो रख करके पका रहे थे, लेकिन वो पकी नहीं। तो उसी तरह के सब सपना देख रहे हैं। और मोदी जी का जो संकल्प है, जो काम है, जो उन्होंने महापुरुषों के दर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए
उनके बताए हुए रास्ते पर करें, चाहे पंडित दीनदयाल जी, अंबेडकर जी हो या अन्य जितने भी हमारे महापुरुष। और महापुरुषों का अगर 14 से लेकर अब तक के देखें तो सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महापुरुषों को सम्मान दिया। तो ये था दलित वोट बैंक साधने के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस प्लान पर जोरदार हमला बोला गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी सच में दलितों का भला चाहती है तो क्या मायावती को पीएम कैंडिडेट घोषित करेगी? ये तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि आज वो माननीय काशीराम जी का रास्ता इस देश के युवा अपना रहे हैं। तो बीजेपी आरएसएस को मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि बीजेपी आरएसएस चाहती है कि दलितों को, अनुसूचित वर्गों को वो गुलाम बन के रखे। जितने आरक्षण के मौके हैं उनमें सामान्य वर्गों का 10% की जगह 90% आरक्षण हो रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात पे तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दलित समाज के हक अधिकार के लिए, सम्मान के लिए एक कदम से कदम मिलाकर हम लड़ने वाले। अगर बीजेपी गेस्ट हाउस कांड दिलाना चाहती है तो हम ये कहना चाहते हैं कि 19 मई 2019 के चुनाव में अखिलेश जी ने बहन मायावती जी को इस देश में प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा था। तो क्या बीजेपी आरएसएस अगर दलित हितैषी है, क्या 2024 में वो ये कह सकती है कि इस देश में एक दलित की बेटी प्रधानमंत्री बन सकती है? अगर आपकी नीयत में ईमानदारी है, आप करके बताइए कि आप बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो। आपको बता दें कि 1993 में समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन कर चुनाव लड़कर सरकार बनाई थी। फिर 2 साल बाद दोनों के बीच दूरियां आ गई और 2 जून 1995 को मायावती ने गठबंधन तोड़ने के लिए गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों की बैठक बुलाई। आरोप ये कि वहां सपा नेताओं ने सैकड़ों समर्थकों के साथ गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया था। सपा नेताओं के हमले से बचने के लिए मायावती ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अब एक तरफ बीजेपी दलित वोट बैंक को साधने के लिए जनता के बीच इसी गेस्ट हाउस कांड को लेकर जाने की बात कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मायावती को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग रख दी। इतना तो साफ है कि दोनों पार्टियों की नजर सीधा दलित वोट बैंक पर है। लेकिन दलित किसके साथ जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।